1 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के कितने हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? तो 7। अमरोहा के ढोलक को कल्पी हैंडमेड पेपर, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकशी, संभल हैंडक्राफ्ट। अमरोहा का ढोलक, कल्पी हैंडमेड पेपर, बागपत का होम फर्निशिंग, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी का तरकशी, संभल का हैंडक्राफ्ट। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। अमरोहा का ढोलक, कालपी हस्तनिर्मित कागज, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तरकशी, संभल हैंडक्राफ्ट। अभी तक उत्तर प्रदेश के कुल 52 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें इसी साल 18 उत्पादों को मिला है। 52 उत्पादों को मिल चुका है और 2023 में 18 उत्पादों को मिला है। न्यूयॉर्क ने कार्नेगी कॉर्पोरेशन द्वारा इस वर्ष की ग्रेट इमिग्रेंट्स सूची में जगह पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने? अजय बंगा वर्ल्ड बैंक में भी बने हैं और इधर भी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अजय बंगा के नाम से 2023 की महान अप्रवासियों की सूची में शामिल किया गया। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का नाम 2023 की महान अप्रवासियों की सूची में शामिल किया गया। अजय बंगा इकलौते भारतीय बने जिन्हें प्रतिष्ठित परोपकारी संगठन की ओर से तैयार की गई 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स महान प्रवासी की सूची में शामिल किया गया। रिपोर्ट जारीकर्ता कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क का कार्नेगी कॉर्पोरेशन हर साल अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई के मौके पर यह लिस्ट जारी करता है। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू किया? जगन्ना अम्मा बोडी योजना आंध्र प्रदेश के सीएम ने किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन्ना अम्मा बाड़ी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इस योजना के तहत 43 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 6,993 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जमा करने की घोषणा की। अम्मा बोडी योजना को सभी मैनुअल में वितरित किया जाएगा, जिससे राज्य भर में कक्षा 1 से 12 तक के पढ़ने वाले 83 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। कहाँ? तो दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में। दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स में। साथ ही शेख कपूर को इंडिया ग्लोबल फोरम द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। शेख कपूर को इंडियन ग्लोबल फोरम द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में अनुदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म एलिजाबेथ द गोल्ड एज की निर्देशक है। शेखर कपूर कौन है? एलिजाबेथ द गोल्ड एज के निर्देशक है। मैरी कॉम को 6 बार विश्व चैंपियन और महिला मुक्केबाजी में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता है। ये मणिपुर से हैं। हाल ही में जारी फीफा की नई रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 100वें स्थान पर है। फीफा की नई रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 100वें स्थान पर है। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत 100वें स्थान पर है। फर्स्ट पे अर्जेंटीना है, सेकंड पे फ्रांस है, थर्ड पे ब्राज़ील है, फोर्थ पे इंग्लैंड है, पाँचवें बेल्जियम है। तो फर्स्ट अर्जेंटीना याद रखें। बाकी भारत का रैंक कितना है? 100वां। 1 जुलाई 2023 को सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स थीम के साथ निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया या डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। किसके? तो विधान राय की जयंती पर।
डॉक्टर विधान राय भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के प्राप्तकर्ता भी हैं। इस बार की डॉक्टर दिवस की थीम सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस ही 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। हाल ही में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो एशियन कबड्डी 2023 का खिताब भारत ने जीता है। एशियन कबड्डी 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। फाइनल में भारत ने ईरान को 42-32 के स्कोर से हराकर जीत हासिल की। भारत का 8वां चैंपियनशिप खिताब था ये। भारतीय टीम के कप्तान पवन सहरावत हैं। तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता है? भारत ने जीता है। और टीम कप्तान कौन है? पवन सहरावत। हाल ही में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु जो है वो भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य बना है। शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य बना है। तमिलनाडु 2023 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात राज्य बन गया है। शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। 2021-22 में कर्नाटक फर्स्ट पर था। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र टॉप 3 निर्यातक थे 2021-22 में। हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सॉलिसिटर जनरल के रूप में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता जी को नियुक्त किया गया। तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। फिर से सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सबसे वरिष्ठ कानूनी अधिकार होता है। अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सबसे वरिष्ठ कानून अधिकार होता है। भारत क्रिकेट टीम का नया मुख्य जर्सी प्रायोजक किसे नियुक्त किया गया? जर्सी प्रायोजक ड्रीम 11 को। भारतीय क्रिकेटर टीम का मुख्य जर्सी प्रायोजक कौन है? ड्रीम 11। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेटर टीम के मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में पदभार संभाला। कब तक? तो मार्च 2026 तक। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने कथित तौर पर बायजूस की जगह ले ली है। बायजूस 2019 में प्रमुख प्रायोजक बना था। यह सौदा कथित तौर पर 358 करोड़ के आधार मूल्य पर हासिल किया गया। ड्रीम 11 की स्थापना 2008 को ही। मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक हर्ष जैन और भावेश सेठ हैं। हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता। लुसाने डायमंड लीग नीरज चोपड़ा। ओलंपिक नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2023 जीते। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में 2023 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। चोपड़ा ने 2022 में लुसाने लीग जीतकर अपनी पहली डायमंड लीग ट्रॉफी जीत ली है। हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? तो पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च की गई। पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पे? तो पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च की गई। ग्रेट चेन्नई सिटी पुलिस द्वारा विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों को तुरंत पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया। 13 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो जुलाई 2023 में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किया गया। गुजरात के काकरापरा परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने 1 जुलाई 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। राजस्थान के रावत भाटा और हरियाणा के गोरखपुर में 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण चल रहा है। राजस्थान के रावत भाटा में और हरियाणा के गोरखपुर में 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन चल रहा है। और गुजरात में क्या हुआ? तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किया गया। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किया गया। गुजरात के काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर 1 जुलाई 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया। हाल ही में महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो महिला सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी श्रेयंका पाटिल बन गई। श्रेयंका पाटिल महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधन करने वाली पहली भारतीय महिला है। कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंध करने वाली पहली भारतीय महिला श्रेयंका पाटिल बन गई है। WCPL कैरेबियन प्रीमियर लीग
के लिए अनुबंध करने वाली। श्रियंका पाटिल में WPCL में गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए चुना गया। हाल ही में किसने 2023 का पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता? तो माइकल रोसेन ने पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है। माइकल रोसेन ने 2023 वर्ष का PEN पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है। रोसेन की सबसे प्रसिद्ध कृति वी आर गोइंग ऑन ए बियर हंट, यू कांट कैच मी, सैंड बुक शामिल है। कौन कौन सी बुक्स है? वी आर गोइंग ऑन अ बियर हंट, यू कांट कैच मी, सैड बुक। ये सारी किसकी है? तो ये रोसेन की, माइकल रोसेन की। इन्होंने पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस देश में $5 अरब की लागत वाली स्मार्ट सिटी अरकादाग का उद्घाटन किया गया? किस देश में $5 अरब की लागत वाली स्मार्ट सिटी अरकादाग का उद्घाटन किया गया? तो तुर्कमेनिस्तान की सिटी बनी है अरकादाग। ये क्या है? स्मार्ट सिटी बनी है। $5 अरब की लागत के साथ स्मार्ट सिटी बनी है अरकादाग। कहाँ की है? तो तुर्कमेनिस्तान की सिटी है ये। तुर्कमेनिस्तान ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में $5 बिलियन की स्मार्ट सिटी का अनावरण किया है। नाम है अरकादाग। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। राष्ट्रपति सरदार बड़ी मुखामेदोव मुद्रा तुर्कमेनिस्तान मेनत। राजधानी अशगाबाद और मुद्रा क्या है? मेनत है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन बना है? HDFC बैंक लिमिटेड दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बना है। HDFC बैंक लिमिटेड दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बना है। HDFC बैंक लिमिटेड और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प का विलय 1 जुलाई को प्रभावी हुआ था। दुनिया की टॉप बैंक JP मॉर्गन है। दुनिया में पूछेगा तो JP मॉर्गन चेज एंड को लिमिटेड। फिर चौथे नंबर पर हमारा भारत का HDFC बैंक बना है। JP मॉर्गन विश्व स्तर पर बना है, भारत का HDFC बैंक लिमिटेड। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? सबसे कम जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे कम शांति वाला देश अफगानिस्तान बना है। पाकिस्तान के पास है ना ये, इसी वजह से अशांति है यहाँ पे। IEP वैश्विक शांति सूचकांक 2023, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, फर्स्ट पर आइलैंड है, सेकंड पर डेनमार्क है, फिर आयरलैंड है। भारत की 126वें रैंक है। सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान है। भारत की रैंक याद रखिए, वैसे शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं है, फर्स्ट पर आइसलैंड हमेशा की तरह। महत्वपूर्ण सूचकांक RWB द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 161वीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 161वीं है। IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक 40वीं है। WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 127 है। हैके की वार्षिक दुख सूचकांक में भारत की रैंक 103 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वीं रैंक है। विश्व बैंक रसद संपदा में 38वीं रैंक है। विश्व खुशहाली में 126 है। शांति और खुशहाली दोनों में 126वीं रैंक आई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 50वीं रैंक है। और बौद्धिक में कितनी रैंक आई है? 42 रैंक आई है। प्रेस में कौन सी रैंक आई? 161वीं। और ग्लोबल जेंडर गैप में 127 रैंक आई है। जुलाई 2023 में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का अनावरण किया मोदी जी ने। PM मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में किया। भारत सरकार में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत के सिकल एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड के CIL या कोल इंडिया लिमिटेड के PM प्रसाद बने हैं। PM प्रसाद कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन का पद संभाले हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में मुख्यालय कोलकाता में है। जुलाई 2023 में किसने महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं। NCP नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार शरद पवार के बड़े भाई अंतर्राव के बेटे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 2 उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार बने हैं। 2 उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार बने हैं। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। हाल ही में 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी, राष्ट्र वाला मुक्केबाजी कौन जीता है? हरियाणा ने जीता है मुक्केबाजी में। हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जीता। आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था इसका। हरियाणा ने कुल 13 पदक जीते, इसमें 5 स्वर्ण है, 4 रजत है और 4 कांस्य। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रही, तीसरे नंबर पंजाब रही। हाल ही में दुनिया के 7 अजूबों की अपडेट लिस्ट जारी की गई। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो 7 अजूबों की अपडेट लिस्ट में माचू पिचू है, पेट्रा है, चीन की महान दीवार है, जबकि गीजा का महान पिरामिड नहीं है। गीजा का महान पिरामिड नहीं है। दुनिया के 7 अजूबों की नवीनतम सूची जारी की गई, जिसमें भारत के जो है ताजमहल, पहला ताजमहल भारत का है। दूसरा चीन की महान दीवार है। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की है। माचू पिचू पेरू की है। माचू पिचू पेरू की। अजूबों में माचू पिचू भी है। चीचेन इट्जा मैक्सिको की चीचेन हिट्जा है। चीचेन हिट्जा। रोमन कोलोसिस रोम इटली क्या है? रोमन कोलोसिस पेट्रा जॉर्डन। तो याद रखें, ताजमहल तो सबको याद है कि अजूबों में है। चीन की महान दीवार भी अजूबों में है। क्राइस्ट का रिडीमर प्रतिमा भी अजूबों में। माचू पिचू पेरू का ये भी है। चीचेन हिट्जा ये भी। रोमन कोलोसियस ये भी है। पेट्रा जॉर्डन ये भी है। जुलाई 2023 में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग की मेज़बानी कौन करेगा? जुलाई 2023 में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग की मेज़बानी मुंबई करेगा। मुंबई G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग की मेज़बानी करेगा। जुलाई 2023 में यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन अबू धाबी में। यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन अबू धाबी में से शुरू किया गया। यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन। संयुक्त राज्य अमीरात और भारत का आर्थिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो अबू धाबी में आयोजित हुआ। शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त रूप से एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट द्वारा की गई थी। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत कौन है? संजय सुधीर ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सफल कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का विश्व बैंक में से किस बैंक के साथ विलय किया गया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आईडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आईडीएफसी लिमिटेड बैंक के साथ आईडीएफसी फर्स्ट में आईडीएफसी लिमिटेड बैंक के साथ विलय हुआ। आईडीएफसी की स्थापना 2018 में। मुख्यालय मुंबई में। सीईओ वैद्यनाथ हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? तो राजेंद्र सिंह धट्ट पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। राजेंद्र सिंह धट्ट ने पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार 2023 में जीता है। प्रदानकर्ता ऋषि सुनक, पीएम के ब्रिटेन के पीएम है ये। वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई को जीएसटी डे बनाया गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे 1 जुलाई 2017 को आधी रात को भारत में जीएसटी लागू हो गया था। जीएसटी 4 प्रकार के हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। जीएसटी की सुझाव समिति विजय केलकर समिति थी। फिर ये 101वें संविधान द्वारा जोड़ा गया है जीएसटी को। जीएसटी टैक्स स्लैब कितना है? 0, 5, 12, 18, 28%। 5 टैक्स स्लैब हैं। 0, 5, 12, 18, 28। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है। अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर है। 0, 5, 12, 18, 28। विजय केलकर समिति 1 जुलाई 2017 को। हाल ही में स्टाफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्टाफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब हमारे पाकिस्तान ने
सॉरी हमारे पाकिस्तान बोल रही हूँ, हमारे भारत ने जीता है, नल्ले पाकिस्तान ने नहीं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम साफ चैंपियनशिप 2023 जीता। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने साफ चैंपियनशिप 2023 जीता है। भारत ने फाइनल मुकाबले में कुवैत को 5-4 से हराकर खिताब जीता है। भारत ने फाइनल मुकाबले में कुवैत को 5-4 से हराकर जीता। जुलाई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर देश के पहले सहकारी संस्थापित सैनिक स्कूल की नींव रखी? तो गुजरात में। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव गुजरात में के मेहसाणा के पास रखा। यह सैनिक स्कूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में PPP आधार पर 100 नए सैनिक स्कूल शुरू करने की अपील से सम्मान से शुरू किया गया। गुजरात मेहसाणा में। आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृतकाल को क्या नाम दिया? अमृतकाल को कर्तव्य काल नाम दिया गया। आज़ादी के 100वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृतकाल को कर्तव्य काल का नाम रखा गया। श्रावण माह ये क्या दिया है? केंद्र सरकार ने अमृतकाल को कर्तव्य काल नाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष कर्तव्य काल जा रहा है, क्योंकि देश में अपने कर्तव्यों का सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जा रहा है। हाल ही में सीनियर पुरुष चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? अजीत आगरकर बने। अजीत आगरकर जो हैं ये सीनियर पुरुष चयन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। अजीत आगरकर पुरुष चयन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। सीनियर पुरुष चयन समिति के नए अध्यक्ष अजीत आगरकर बने हैं। अजीत आगरकर सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई। लुई पास्चर के उपलब्धियों का सम्मान के लिए प्रतिवर्ष 6 जुलाई को जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 1885 आज ही के दिन पास्चर ने रेबीज का पहला टीका लगाया था। पास्चर ने रेबीज का पहला टीका लगाया था। जेनेटिक रोग बीमारियां हैं कि जो जानवर या कीड़ों के मनुष्य में फैल सकती हैं। थीम क्या है? 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस स्टॉप द स्प्रेड। जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स का आयोजन कहाँ पर? विशाखापत्तनम पर। विशाखापत्तनम में जापान भारत समुद्री जिमैक्स 2023 का आयोजन 7वां संस्करण था। ये 2012 से आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में गूगल ने भारत नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गूगल ने भारत नीति प्रमुख के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को नियुक्त किया। गूगल ने एप्पल के पूर्व कार्यकारी श्रीनिवास रेड्डी को भारत की नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। गूगल की स्थापना 4 अप्रैल 1998 मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में। संस्थापक लैरी पेज हैं। संगई CEO सुंदर पिचई हैं। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि दोगुनी कर दी? गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि को दोगुनी कर दी। गुजरात राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा राशि को दोगुनी कर दी। 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख कर दिया गया। किस राज्य सरकार ने 12वीं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करने को दिया? असम राज्य सरकार ने 12वीं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करेगी। असम में कक्षा 9 के छात्रों के बीच 378 लाख साइकिलें वितरित करेगी। 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को स्कूटर प्रदान किया जाएगा और छात्रों के लिए कट ऑफ 75% और उससे अधिक होगा। हाल ही में किसने थ्रेड्स ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया? तो मेटा ने थ्रेड्स ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया। इंस्टाग्राम के मालिक मेटा ने थ्रेड नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इंस्टाग्राम के मालिक मेटा ने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। फिश हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता। नीदरलैंड ने हॉकी पुरुष ने दूसरा फिश हॉकी प्रो लीग खिताब जीत लिया है। ग्रेट ब्रिटेन सेकंड पे रहा, बेल्जियम थर्ड पर रहा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फिच की स्थापना 1924 में पेरिस में। मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष तैयब विक्रम है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो NGT नेशनल ग्रीन
के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत आया था। इसके जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं सेओ कुमार सिंह है। न्यायमूर्ति सेओ कुमार सिंह को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन बने हैं एनजीटी के? तो सेओ कुमार सिंह, न्यायमूर्ति सेओ कुमार सिंह बने हैं। स्थापना 2010 में हुई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत आया था। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो पेरू ने ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। पेरू के यूबीनास ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। पेरू की यूबीनास ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? पेरू का जो मोकेगुआ में है, वो पेरू देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। पेरू का मोकेगुआ में है ये यूबीनास। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर किनारे रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ये ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंप के लिए जाना जाता है। पेरू जो है कि राजधानी लीमा है। पेरू राजधानी क्या है? लीमा। मुद्रा पेरुवियन है। लीमा पेरुवियन। राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को 15 मिनट वीडियो कॉल करने की अनुमति प्रदान की? विदेशी जो कैदी हैं वो 15 मिनट तक अपने घर वालों को वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र सरकार ने नियम चला दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दे दी। हाल ही महाराष्ट्र किसानों ने किस वायरस को अपने टमाटर नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया? ककड़ी मोजेक वायरस ने महाराष्ट्र किसानों ने बोला ये जो ककड़ी मोजेक वायरस है हमारे टमाटरों को नुकसान बहुत पहुंचा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो जंगल जामी योजना, जहां मो आया वहां उड़ीसा आएगा, मो जंगल यामी योजना किसने चलाया? उड़ीसा राज्य ने चलाया। उड़ीसा सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी। मो जंगल जामी योजना कौन शुरू करेगा? उड़ीसा सरकार। ST/SC विकास विभाग द्वारा बनाई गई योजना के तहत तहसील और जिला स्तर पर वन अधिकारी प्रकोष्ठों का गठन करने का निर्णय लिया गया। हाल ही में हुई घोषणा के लिए अनुसार इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस विदेशी भाषा में PhD कराएगा? हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो फ्रेंच, रूसी, जर्मनी भाषा में PhD करवाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 3 विदेशी भाषाओं में PhD करवाएगा, फ्रेंच, रूसी, जर्मनी में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियनशिप ग्रुप में शामिल हुआ? तो भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियनशिप में शामिल हुआ। भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियनशिप में शामिल हुआ। 67वें TAAI सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? कोलंबो, श्रीलंका में। कोलंबो में 67वें TAAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ। कोलंबो, श्रीलंका में 67वें TAAI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। थीम क्या है? अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल ने 11 जुलाई 1987 को मनाए जाने वाले 5 अरब के दिवस से प्रेरित होकर 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की। नवंबर 2023 में तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक में। नवंबर 2023 में तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हिंदू सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा नवंबर 2023 में। आयोजक वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन है। जुलाई 2023 में किस एजेंसी ने सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा और सूचना प्राप्त करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। ESA ने सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को ESA यूरोपीय कंपनी ने वो किया। हाल ही में किस देश में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस देश में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन? रूस में। राज्य मंत्री DP सिंह ने रूस में भारतीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ? मास्की, रूस में।
रूसी दर्शकों को उत्तर प्रदेश के आमों की 5 अलग अलग किस्मों का स्वाद लेने का मौका मिला। दशहरी, लंगड़ा, चौसा और पाली मलिका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट किया? गुजरात ने। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, गुजरात। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में अंत्योदय श्रमिक की सुरक्षा योजना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। गुजरात में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। हाल ही में मिस यूनिवर्स नीदरलैंड का खिताब जीतने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? रिक्की वैलेरी कोलेरी। रिक्की वैलेरी कोलेरी जो है क्या बनी है? ये मिस यूनिवर्स नीदरलैंड का खिताब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है, रिक्की वैलेरी कोलेरी। रिक्की वैलेरी कोलेरी मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। मिस वर्ल्ड 2022 कौन है? मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का है। हाल ही में कनाडा ओपन 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का कनाडा ओपन में बैडमिंटन टूर्नामेंट लक्ष्य सेन ने जीता है। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। लक्ष्य सेन ने उन्होंने कनाडा के कैलगरी में चीन के ली सी फेंग को हरा दिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया गया। मलाला यूसुफजई की पुस्तक आई एम मलाला। जुलाई 2023 में एशिया ओलंपिक परिषद की अध्यक्ष कौन बन गई? शेख तलाल एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बन गए। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? शेख तलाल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 के लेखक कौन बने हैं? अभिषेक चौधरी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर जीवनी लिखी है। पुस्तक का नाम वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924-1927। हाल ही में 1924-1977 है। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने एकलव्य नामक एक अग्रणी शैक्षणिक पहल की शुरुआत की? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एकलव्य नामक एक अग्रणी शैक्षणिक पहल की शुरुआत की। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने हाल ही में एकलव्य नामक एक अग्रणी शैक्षणिक पहल की शुरुआत की। कानून और न्याय मंत्री कौन है? क्या नाम है इनका? मेघवाल है। गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक अमेरिका को पीछे कर विश्व का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन गया? 2075 में बनेगा। 2075 में अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन सकता है। नंबर 2 वाला अर्थव्यवस्था बनेगा ये। में भारत से आगे सिर्फ चीन होगा। अमेरिका तीसरे स्थान पर होगा। हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम काइलिन शुरू किया? तो चाइना ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया। ओपन काइलिन 1.0। जुलाई 2023 में तुर्की ने किस देश को नाटो में शामिल होने की अनुमति देने पर सहमति जताई? स्वीडन को। तुर्की ने नाटो को सहमति बोला कि स्वीडन को भी शामिल कर लो नाटो में। तुर्की स्वीडन के नाटो में शामिल होने की अनुमति देने पर सहमत हो गया। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। अब 32वां बन सकता है स्वीडन। फ्रांस के बैस्टिल दिवस समारोह के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो बैस्टिल दिवस, फ्रांस में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है। उसने बोला हमारे मोदी जी को आमंत्रित किया जाएगा। पीएम मोदी को फ्रांस में बैस्टिल डे परेड के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फ्रांस की राजधानी एलिजाबेथ बोन है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। मुद्रा फ्रांस की यूरो है। राजधानी पेरिस है। हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर का स्वागत किया गया। इसका क्या नाम रखा गया? लीशा। ओडिशा टीवी ने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर लीशा का अनावरण किया। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर लीशा का अनावरण किया। ओडिशा टीवी ओडिशा। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले भारत का पहला पीएसयू कौन बन गया? ओएनजीसी रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला
PSU बन गया है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में मुख्यालय नई दिल्ली, माननीय अरुण कुमार सिंह है। तीसरी G20 CWC बैठक में किस कला ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो लंबानी कला ने। लंबानी आर्ट ने भारत की तीसरी G20 CWC बैठक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लंबानी। थीम क्या है? एकता का सूत्र, थ्रेड ऑफ यूनिटी। G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक कहाँ? हम्पी कर्नाटक में हुई। कार्य समिति की बैठक हम्पी कर्नाटक में हुई। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साल प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने समाज में वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की? अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की। केंद्र सरकार ने समाज में वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना AVYAY शुरू की। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म XAI का आरंभ किया? एलन मस्क ने। एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म XAI की शुरुआत की। XAI का लक्ष्य ब्रह्मांड की वास्तविक प्रकृति को समझना है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले के निपटारे में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो दादरा नगर हवेली दमन दीव। महिलाओं के खिलाफ अपराध को मामले सुलझाने के लिए दादरा नगर हवेली दमन दीव शीर्ष स्थान पर रहा। अंतिम स्थान में बिहार रहा। बिहार। सेकंड पे मणिपुर, थर्ड पे असम। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ पर खोला गया? नोएडा में। नोएडा उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जनता के लिए खोला गया। 14 जुलाई 2023 को भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान-3 कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। 14 जुलाई 2023 को भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान-3 कहाँ से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। चंद्रयान फर्स्ट मिशन किया गया 2008 में। हाल ही पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया? फ्रांस। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान राय की जयंती पुण्यतिथि पर मनाया गया 1 जुलाई को। वस्तु सेवा GST कर कब मनाया गया? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी बनाया गया। थीम कोऑपरेटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी बनाया गया। 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी बनाया गया। फिर विश्व जिनोसिस दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को। वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंटेड जिनोसिस। 11 जुलाई को जनसंख्या अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला सबसे युवा नोबेल शांति प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफजई हैं। 2014 में पाई थी नोबेल शांति पुरस्कार। फिर क्या है? 12 जुलाई को नाबार्ड स्थापना दिवस। नाबार्ड 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। थीम स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर।